अस्सलाम वालेकुम। पीक फ्रेंड्स सुपर प्रेजेंट्स आउटसाइड एज पावर्ड बाय केएफसी। और आज क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका और बांग्लादेश का दरमियान जो है वो मैच जारी है। वैसे तो दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती, लेकिन अपनी प्राइड के लिए दोनों टीमें खेल रही हैं क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक इन्होंने नहीं दी है वर्ल्ड कप में, दोनों ही टीमों ने। और आज एक वो वाकया भी पेश आया जो क्रिकेट की तारीख में शायद पहले कभी नहीं पेश आया, और वो ये था कि टाइम आउट। जब एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने आ रहे थे तो उन्होंने शायद 2 मिनट से ज्यादा का वक्त ले लिया, जिसकी वजह से शाकिबुल हसन ने अंपायर से अपील की और अंपायर ने उन्हें आउट करार दे दिया गया। ये क्रिकेट की 146 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैट्समैन जो है वो टाइम आउट करार दिया गया हो। दूसरा, कल अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच भी होगा और उसमें पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन का भी सिनेरियो जो है वो सामने आ सकता है। अफगानिस्तान की टीम अगर जीतती है तो उनके चांसेस बरकरार रहेंगे, हारती है तो उनके चांसेस तकरीबन खत्म हो जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे, मैच पे भी बात करेंगे, कल के मैच पे, पाकिस्तान के मैच पे भी बात करेंगे। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद है। तनवीर भाई, मेरा ख्याल है शुरू उसी से करते हैं जो आज एक अनोखा वाकया हुआ है क्रिकेट में, क्रिकेट की तारीख में, 146 साल तारीख में कभी नहीं हुआ। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा हार्श रूल है, आप फाइन कर दो, आप पेनल्टी लगा दो रन्स की, लेकिन इस तरह से आउट करार दे देना। यार देखें, इस फैसले के बाद हम्म आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, स्पेशली ट्विटर वगैरह में देखा होगा, बड़े से बड़े प्लेयर ने इसके ऊपर नाराजगी जाहिर की है, जो कि बनती भी थी। और हमने शो में भी यही बात की कि ये बहुत ही पथेटिक थर्ड क्लास किस्म का ये फैसला दिया गया। इसका कोई कोई सर और पैर नहीं था। और मैंने जब अपनी वीडियो बना के मैंने डाली, मैंने उसमें बोला कि बैन होना चाहिए, तो लोग इतने बेवकूफ हैं भाई, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लो। मेरे आईसीसी बैन होने का मतलब ये थोड़ी कि इनको बैन कर दिया जाए, मतलब इनसे पूछा जाए या इनको अपनी गलती, तो थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल होता है। बैन आईसीसी बैन तो नहीं हो सकता ना भाई। कहने का मकसद ये कि अकाउंटेबिलिटी हो। ये खूबसूरती क्रिकेट की खराब कर रहे हैं, इनके रूल्स बेकार है। अगर ऐसे रूल्स रखने तो बंद कर दो फिर ऐसी आईसीसी को, ठीक है। तो बात ये है कि 2 मिनट का जो टाइम होता है किसी भी बैट्समैन को आना, देखो मैंने आपको एक आध कुछ प्लेयर, आई थिंक उस्मान ख्वाजा की मैंने आपको ट्वीट पढ़ाई थी, उन्होंने क्या बोला कि पिच पे आगे बस खत्म हो गया, बस 2 मिनट जो है वो पिच पे आने तक, अगर पिच पे पहुंचने से पहले पहले अगर वो नहीं ग्राउंड में 2 मिनट से पहले पहुंच रहा तो आप उसको आउट दे सकते हैं। शकीब हसन ने बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया, उनको ये नहीं करना चाहिए था। और आई थिंक अंपायर ने उनसे पूछा भी कि भाई आप अपना फैसला वापस ले लें, लेकिन उन्होंने नहीं। वो भाई अगर आप जीत भी जाते तो आपने क्या उखाड़ लेना था, आपने क्या कर लेना था, क्या फाइनल में पहुंच जाते। आपने ये गलत फैसला किया। उसके बाद जब बैट्समैन पिच पे आ जाता है 2 मिनट का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद वो हेलमेट की स्ट्रिप जो है वो टाइट कर रहे थे, वो टूट गया। तो जब वो टूट गया तो क्या उसका कसूर था, वो टूट गया तो उसके बाद उसने हेलमेट चेंज तो करना था ना भाई, जाहिर सी बात। क्या वो उस टूटी हुई उस पे खेलता, बॉल लग जाती, कुछ भी होता, हेलमेट उड़ के साइड पे लगता, ठीक है, सर पे भी लगती, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। चलो जी, उसके बाद ये बात भी साइड में कर देते हैं। बैटिंग कर रहा है, कोई चीज सामने आ गई, मक्खी आ गई, आंखों में कुछ चला गया, वो रुकवा सकता है। तो क्या शकीब बोलेगा, अंपायर बोलेगा कि यार आपने अभी तक बॉल नहीं खेली, ये क्या तरीकेकार है? बिल्कुल 100 चीजें हो सकती हैं, सही है, बल्ला टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये फजूल किस्म का फैसला दिया। मैं गारंटी से कह सकता हूं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं वो उसमें से मेरे ख्याल है कोई जाहिली क्रिकेटर होगा जो इस फैसले को हामी भरेगा, वरना एक क्रिकेटर भी इस फैसले को सही नहीं मानेगा। जैसे हमने रिप्ले में बात की अभी कि कोई कोई कानून ऐसे होते हैं जो समझ से बाहर होते हैं। अब एक कानून है कि फ्री हिट पर अगर बोल्ड भी हो जाए फिर भी रन काउंट होगा। अजीब कानून। फिर मैनकट का कानून, फिर ये आ गया टाइम आउट। अच्छा, एक चीज क्रिकेट के कवानीन में लिखी हुई है कि भाई ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है। तो भाई जब ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है तो ये है ही क्यों? तो बंद करो ना उसको, तो बंद करो या फिर इसमें कोई अमेंडमेंट करो। मिसाल है, अगर बैट्समैन क्रीज पहले छोड़ रहा है बॉलर से, तो वो आउट करने के बजाय अंपायर ये चेक करे कि यार ये इसने छोड़ी है क्रीज, पेनल्टी लग गई इसको, 5 रन की पेनल्टी, मैच फीस का 10% जुर्माना हो गया। ये कौन सी बात है कि अगर मिसाल वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, 2 गेंदों पे 2 रन चाहिए, लास्ट विकेट है किसी टीम को, जाहिर है बैट्समैन तो ये सोचेगा मैं पहले से भागूं, जल्दी से जल्दी 2 रन मुकम्मल करूं एक गेंद के ऊपर।
अब वो हो सकता है कि उस पहले से भागने के चक्कर में पहले निकल जाए, जाहिर सी बात है, कोई माइक्रो सेकंड का फर्क कुछ भी हो होगा, सकता है। हाँ, तो वो आउट अगर उसको कर दे तो सारी दुनिया में ये बात जरूर होगी कि ये गलत है, लेकिन वो ग- आउट होगा। वही ये क्या बात हुई? यही तो बात भाई, बात हर सी बंदा, हर क्रिकेटर ये कह रहा गलत है नहीं। लेकिन आउट मुझे है। मुझे एक चीज बताएं, रूल्स बनते क्यों हैं? ताकि उनमें रूल्स इसीलिए अच्छी बेहतरी लाए। रूल इसीलिए बनते हैं हम्म कि मैं और आप बहस ना कर सके किसी उस चीज के ऊपर। रूल इसीलिए बनते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, कानून इसीलिए बनता कानून इसीलिए बनता है, आप बहस ही नहीं कर सकते। है। मैंने सिग्नल तोड़ा, कोई बहस नहीं बनती भाई, कानून है, कानून आपको है, आपको ठीक। जुर्माना होगा। तो भाई आपने एक ऐसा कानून बना दिया, आपकी दो चार चीजों के ऊपर सारे दुनिया के क्रिकेटर बहस कर रहे होते, हम्म इवन जो खेल रहे होते वो भी बहस कर रहे होते। हाँ। तो ये फिर कानून सही नहीं है। अच्छा, मैंने किसी आप और कानून ऐसा बनाए हम्म कि कोई उंगली ना उस उठाए। कानून के ऊपर उंगली ना उठा सके, हाँ, मैंने कभी टेनिस में या उस कानून की वजह से किसी एक को फेवर ना मिल रही हो, हम्म वो कानून पहली फुर्सत में खत्म होना चाहिए। मैंने बड़े बड़े खेल हैं दुनिया में, टेनिस है, फुटबॉल है, हॉकी है, सब कुछ है। इतने कानून डिस्कस होते हुए किसी खेल में नहीं नहीं देखे देखा। जितने इसमें होता है, जितने इसमें होता है। अच्छा, मेरी बात एक चीज समझ नहीं आती। जो क्रिकेटर, अब आज जो क्रिकेटर ने ट्वीट किया, उनके जमाने में भी कानून यही होते हाँ, होते थे भाई। उस जमाने में बात करके आप रूल चेंज करवाते ना, आज आप ये बात कर रहे हो तो उसका क्या फायदा है भाई? आप कैप्टन हो ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, पाकिस्तान के, न्यूजीलैंड के, चारों कैप्टन मिले, डिसाइड करें यार ये कानून गलत है, इस पे खत्म मिलके हम आईसीसी से बात करते हैं, खत्म। खत्म कराओ इसको। हाँ, सारी टीमें एग्री हैं तो आईसीसी कौन होता है? जब दुल्हा दुल्हन राजी, जाहिर सी बात दो है। ओपोनेंट राजी हैं कि भाई और मैनकेट का कानून और खत्म क्या, करो, तो फिर आईसीसी नहीं क्या तो है? सिर्फ दो चार कप्तान नहीं, हाँ, सारे जितने भी हैं, 10 प्लेइंग नेशन, आप टेस्ट प्लेइंग नेशन है ना। नहीं, आप देखिए बात सुने, हम्म इसमें आप कप्तान कप्तान को मत इन्वॉल्व करो ना, हम्म क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व हो ना, क्रिकेट बोर्ड हो जाए। सारे क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व हो जाओ एक साथ कि भाई ये रूल गलत है, हाँ। आप इसको बदलें। क्योंकि प्लेयर कप्तान का प्रेशर आईसीसी पे थोड़ी जाएगा, जो हम्म क्रिकेट बोर्ड का जाएगा। हम्म क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए कि भाई ये कुछ दो चार चीजें इन पे बहुत शिकायत आ रही है, सब कुछ हम्म है। अब भाई मुझे एक चीज बताएं, आईसीसी अगर ये सोचता है कि 50 ओवर की क्रिकेट खत्म हो जानी चाहिए, हाँ। इसको 30 ओवर की कर दो, हाफ हाफ कर दो, 20 की कर दो, ये कर दो, वो क्यों सोच रहा है? हम्म क्यों? क्योंकि क्योंकि इंटरेस्ट क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा कम रहा है, होता जा रहा है। स्पॉन्सर्स का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा वो है। T20 पे जा रहा है। वो कह रहे हैं भाई हमारे पास भी टाइम इतना ज्यादा नहीं है, इसको खत्म करो, 20 करो। फैंस नहीं देखते पूरा मैच ग्राउंड में बैठ के, शाम में आते हैं आराम से, ठीक है, वनडे भी हो तो भाई अगर वो चीज खत्म कर रहे हो तो ये हम्म, जो इतनी उंगलियां उठ रही हैं रोज हाँ रूल्स के हाँ। ऊपर, तो ये क्यों नहीं बदल रहे आप? ठीक है, मेरे हिसाब से वो रूल भी इतना थर्ड क्लास रूल है, कौन सा? आउटसाइड दो ऑफ स्टंप बॉल चला के अंपायर ने हट नहीं दिया तो आउट नहीं है, हाँ विकेट को लग रही है, आउट हाँ। अंपायर ने नहीं दिया, आउट नहीं है। उसी उसी डिसीजन के ऊपर जब अंपायर देता है, आप कितनी दफा देखना, पिच लिखा हुआ आता आउटसाइड, आउटसाइड द ऑफ स्टंप या आउटसाइड द लेग स्टंप लिखा हुआ आता है, हाँ लेकिन अंपायर ने आउट दिया हो तो आउट होता है। हाँ ठीक है, लेकिन जब अंपायर आउट नहीं देता उस टाइम भी यही कुछ लिखा होता है, हाँ वो आउट नहीं होता। हाँ। ये कैसे रूल है यार, मेरी पता समझ नहीं से बाहर है। कैसे, कोई समझ से बाहर है मतलब। बोल्ड हो गया, नो बॉल पे रन भाग रहे हो, हाँ। बोल्ड हो गया, कैच हो गया, रन भाग रहे हो। अबे भाई ये कौन से रूल है यार? हम पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मेलबर्न में इससे। फिर वो जो शाहीन शाह अफरीदी जो थर्ड मैन पे खड़े हुए थे, शॉर्ट थर्ड मैन पे, वो तो बोल्ड हो गए थे, उनको आइडिया नहीं था, वो तो आगे आ रहे थे, गेंद पीछे निकल गई। फिर 3 रन ले लिए, 3 रन ले लिया तो उन्होंने। ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ नहीं हुआ? पाकिस्तान को नुकसान हुआ। फिर और दूसरा, आपने इतनी बड़ी बुक बना दी कि भाई ये रूल है। किसी काम की बुक नहीं है मुझे लगता आप है। मुझे बताओ, एज ए क्रिकेटर आपने कभी पढ़ी है वो? नहीं नहीं, नहीं पढ़ी। कौन पढ़ेगा उसको कुछ यार? रूल्स पढ़े लेकिन हाँ। देखे, और उर्दू में कहाँ है वो? हाँ बहस किन रूल्स पे होती हिंदी है, में कहाँ है वो? बहस किन रूल्स पे होती है, हाँ इन्हीं पे होती है। हाँ स्निको पे हो गया, डीआरएस पे हो गया, मैनकेट पे अल्ट्रा हो एज गया। जो होता है हाँ उस पे हो गया। ठीक है, इस पे हो रहा है फुल टॉस नो बॉल है या नहीं है, टाइम आउट पे हो गया। टाइम आउट तो ये इतने अरसे बाद पहली दफा हुआ, जो हाँ कि वो भी थर्ड क्लास आउट दिया, वो हाँ तो आउट ही नहीं था, हाँ गलत आउट दिया। भाई एंजेलो मैथ्यूज जो एंग्री हो रहा है ना इतना, वो इस हाँ वजह से नहीं हो रहा है, उसको भी पता मैं सही हूँ, ये गलत आउट दिया गया। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, आपने मतलब यानी एक गंदा आउट दे के आपने उसकी बेइज्जती करा दी पूरे वर्ल्ड हम्म क्रिकेट के अंदर। हम्म ठीक है, अब हर जगह ये बात होगी, ओ जी टाइम आउट, बेइज्जती तो पहला प्लेयर शकीब, था। तनकीद तो शकीब पे होगी ठीक अब, है, अपील तो उसने की है। ठीक है ना, तो मतलब ये नहीं यार, अकीब शकीब वकीब को कौन पूछता है यार, हाँ वैसे ये, बेइज्जती उसी की होनी जो आउट वैसे होके गया। वैसे वैसे एक चीज समझ से बाहर थी, ये मैच, ये काम अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में होता, न्यूजीलैंड श्रीलंका के मैच में होता, जहाँ क्वालिफिकेशन आपकी दाव पे लगी हुई है, तब तो आप ये कदम उठाते यार हो। आप ये सोचो, ये अगर प्लेयर हमारा आउट हो जाता, हमारे तो मीडिया के लोगों ने तिया पांचा कर देना था उस प्लेयर का। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमारे लोगों को तो वो
वो चाहिए, हाँ न्यूज़ें चाहिए, बिला वजह की न्यूज़ें चाहिए दुकान चमकाने के लिए। हाँ उन्होंने तो तिया पांचा कर देना था एंजेलो मैथ्यूज का, अगर पाकिस्तान का होता वो तो मुझे लगता है पाकिस्तान भी नहीं आता, वापस वहीं से घर बार छोड़ के निकल जाता, भाई मैं आ ही नहीं एक रहा। एक दो चीजें और मेरे जहन में आई है, उस पर ही बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं पहले। Big Frame Super. आपको याद होगा अजहर अली ने एक शॉट खेला था थर्ड मैन पे। हाँ वो असद शफीक और अजहर अली हाँ, वाला, वो वो भी चौका अजीब समझ सा रहे आउट थे। हुआ था। फिर एक वो जो कॉन्टन डिकॉक ने फखर जमान को 193 पे रन आउट किया था। हाँ गलत हुआ वो करके, चीटिंग थी चीटिंग ना, वो थी, सीधी चीटिंग। उसने इशारा कर रहा है वहां पे को बॉल हाँ पकड़ के यहाँ मार दी उसने। मतलब ये चीजें होती देखो, है लेकिन नोटिस नहीं होती। देखिए नोटिस होनी चाहिए, आप फाइन तो करो ना इन चीजों के ऊपर, हाँ फाइन एटलीस्ट करो, फाइन तो करें। 2 मैच फाइन कर दो, हाँ ठीक है, 50% मैच फीस कर दो। हम्म अगर बहुत ज्यादा आपको बुरा लग रहा है 100% जाने दो मैच हाँ फीस, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो भाई आप ही करो तो सही। अब मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि अंपायर्स की बिल्कुल जीरो वैल्यू रह गई है। हाँ रोबोट बने हैं वो तो। रिपोर्ट ठीक, ओ भाई जो ऑन फील्ड अंपायर है हम्म उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर शकीब ने बोल दिया कि आउट है, हाँ 2 दफा हाँ बोला है, तो भाई अंपायर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए हाँ कि आउट है नहीं है। कि भाई पिच पे आके खड़ा हो गया, दैट्स इट, खत्म। बल्कि बिल्कुल। अब वो एक उसके साथ इंसिडेंट हो गया है, हम्म उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो वो इंसिडेंट वो ऐसा वो बॉलिंग साइड के साथ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता कोई है। बॉलर बॉल कराने आ रहा है, स्लिप हो जाए, वो कुछ फिर हो जाए, वो बॉलिंग साइड के साथ फिर भी हो सकता है वो भाई तो। मिसाल के तौर पर हाँ मैथ्यूज अगर रेडी है, हाँ यार ये जो रूल्स है ना, इसके अंदर तो 36 बातें निकाल सकते हैं, क्या करोगे? हाँ जब एक रूल के अंदर 36 बातें निकलती हैं, इसका मतलब आपका रूल रूल गलत सही है। नहीं है। हाँ रूल सही नहीं। ठीक है, मिसाल तो वो बैटिंग करने जा रहा है, हम्म शकीब रोक दे, भाई 1 मिनट जरा मैं फील्ड सेट कर लूं, 1 मिनट ये कर लूं वो कर लूं, ठीक है, ओ भाई नया बैट्समैन है, 2 स्लिपें लेने दे, रोक दिए थे शकीब ने, ठीक, क्या हुआ? आप टाइम जाया नहीं कर रहे, 2 मिनट के साथ 4 मिनट हो गए, उसने बॉल हाँ ही नहीं खेली, हाँ। तो फिर क्या होगा? वो ये चीज ही गलत हुई है, बहुत गलत हुई है ये। अब ये इस पे बहस तो जरूर होनी है, देखते हैं कि इस पे क्या जो है ना इसका हल लगाओ निकलता आप है। 100% फाइन लगाओ शकीब के ऊपर, हाँ हाँ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। हाँ लगाओ 100% फाइन। लेकिन शकीब पे अगर आप 100% फाइन लगाएंगे, बोलेगा भाई तो फिर अपने कानून में से मिटाओ इसको। हम्म मुझ पे फाइन लगा रहे हो, हम्म। पहले अपने कानून में से मिटाओ ये चीज। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना, हाँ ये हो ही नहीं सकता। हम्म दूसरी बात ये कि मैं यही तो कह रहा हूँ, शकीब ने जब अंपायर्स को बोला है तो अंपायर की आंखें बंद थी क्या? हाँ हाँ वो भाई अंपायर बोले ना आप गलत बात कर रहे हो, वो पिच पे खड़ा हुआ है, हाँ वो पिच पे आके खड़ा हुआ है, उसका वो क्या कहते हैं उसको, टूट गई है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम्म। वो पिच पे खड़ा हो गया आके, खत्म। बिल्कुल। और 280 का मैच पे आ जाते हैं। 280 का टारगेट है बांग्लादेश के लिए। एक विकेट गिर गई थी उनकी जल्दी। 279 श्रीलंका ने बनाए थे। और अब से कुछ देर पहले हम रिप्ले में बात कर रहे थे, अभी जका अशरफ ने मीडिया से बातचीत की है, उनको एक्सटेंशन मिली है 3 महीने की। तो उन्होंने कहा है कि मैंने तो इंजमाम को पूछगछ के लिए बुलाया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया, मुलाकात ही नहीं की मुझसे। दूसरा, बाबर आजम से मुतालिक जो सवाल हुआ तो कहा बाबर आजम जैसे जो कैप्टन का सवाबदीद होता है, जो कैप्टन की अथॉरिटी होती है, वो चेयरमैन पीसीबी के पास होती है कि यार वो चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि हम क्रिकेट कमेटी और जो भी मामलात हैं वो साबिक क्रिकेटर्स के साथ मिलकर तय करेंगे, क्या है बाबर आजम को फ्यूचर का कैप्टन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं फिर? साबिक क्रिकेटर मतलब क्या? साबिक क्रिकेटर तो अपनी खार निकाल देगा, फिर क्या करोगे? हाँ जाहिर सी बात है भाई साबिक क्रिकेटर अपनी खार निकालेगा, भाई। इसको नहीं चार होना चाहिए। चार को अच्छा लगता है, 2 को नहीं लगता खत्म, वो ये क्या अच्छा। बात हुई? हाँ। यही तो मेरा कहने का मकसद है, ये खुद किसी काम के नहीं हो भाई, खुद किस लिए आए हो? और दूसरा, इनको तो गवर्नमेंट ने महदूद कर दिया है कि आप बड़े डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं ठीक है, 3 महीने तक। आप मतलब आके क्रिकेट टीम को बर्बाद करके चले जाओगे? साबिक हाँ क्रिकेटर का काम क्या है, मुझे ये समझ नहीं आती। हाँ वो अगर इतने अच्छे तो खुद कुछ नहीं कर लेते क्या? साबिक क्रिकेटर से पूछोगे, हाँ। साबिक क्रिकेटर के पाकिस्तान टीम चला रहा है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, कोई सर पैर नहीं है, इनको अक्ल समझ है ही नहीं है। जो जिस चीज पे बात होनी चाहिए अभी, जो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो हमने रिप्ले में भी यार बात की है। ग्राउंड्स की आप हालत ओ देख भाई रहे हैं। इनको पता ही नहीं है। हाँ पहली तो बात, 70-75 साल वाले बुढ़े आने ही नहीं चाहिए क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन, भाई इनका क्या काम है यार? किसको आना चाहिए आप बताएं। और यंग बंदे को लेके इनका क्या काम है? क्रिकेटर को 70-75 साल वाले आके खड़े हुए थे जब उनकी गवर्नमेंटें आती, हमें ले आओ हमें ले आओ। ओ भाई जब तुम लोग आए, तुम लोग क्या तीर मारा है? कुछ नहीं। मेरी इससे बड़ी हट थी, साबिक क्रिकेटर से पूछ क्या साबिक क्रिकेटर चेयरमैन बने हुए क्या? तुम लोग चेयरमैन बने, तुम लोग को क्या करने आए हो? वो समझे नहीं ना आप, वो उनके कंधे पे रख के गोली चलाते। मैं यही तो कह रहा हूँ, हाँ।
जब उन पे कंधे रख, मैं क्यों बोलता हूं कि ये जितने भी पुराने क्रिकेटर इनको साइड पे रखो, वो अपना मकसद आपके सामने पेश करेंगे, दिल की भड़ासे निकालेंगे। अब कितने, अगर 4 को बिठा दोगे, 4 में से 3 बोले खार निकालेंगे बाबर आजम के ऊपर, ओ यार छोड़ पे हटा इसको कप्तान, वो तो बोले हाँ ठीक है जी साबिक क्रिकेटर। क्यों? क्योंकि आपने सबको खुश करना है, बिल्कुल, कोई आपके ऊपर उंगलियां ना उठाए। इसीलिए हमारे जितने भी लोग आते हैं वो मीडिया के लोगों को लेके चलते हैं। हाँ, कि मेरे बारे में कोई बुरा ना लिखे, क्योंकि मेरे बारे में लिखेगा तो दुनिया को पता चलेगा, ठीक है ना। इसी तरह ही कि कुछ चीजें मैंने रमीज भाई के अगेंस्ट बोली थी, ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं रमीज भाई के अगेंस्ट हूं। मैंने रमीज भाई के अगेंस्ट कुछ बोली, मुझे वो इंडियन चैनल्स पे, पेपर्स पे लग गई वो चीजें। उसके बाद मेरी रमीज भाई से मुलाकात हुई, तो रमीज भाई ने एक नाराजगी के तौर पर मुझे बोला, यार तू यूट्यूब चैनल पे इतना कुछ बोलता है, मैं भी बोल सकता हूँ, ठीक है। उन्होंने क्यों बोला कि यार तू यूट्यूब चैनल पे इतना कुछ बोलता है तो कटिंगें लगी हुई, वो तो प्रूव है मेरे पास, जो लगी हुई है सारी बातें उनकी इंडियन न्यूज पेपर्स पे लगी हुई। तो वो जो आपने कराची वाली बात की थी, कराची, वो बहुत सारी और चीजें भी, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं, हमारे चेयरमैन जितने लेके चलते हैं सबको, कि हमारे अगेंस्ट बात ना कर दो, हमारे अगेंस्ट बात ना करो, हमारी बेइज्जती होगी, हमारी बुराई होगी, हम चेयरमैन आए हैं, लोग बोलेंगे पता नहीं किस किस्म के चेयरमैन आए। ओ भाई आप काम ही ऐसे करते हैं, जाहिर सी बात है। अभी मैंने आपको उस दिन क्या बात बोली थी, क्या यही बैठ के, मैंने चेयरमैन तगड़ा होगा ना, किसी को कप्तान को नहीं हटा सकता, जाहिर सी बात है। तो चेयरमैन अगर इस किस्म की हरकतें करेगा तो उसकी, आप मुझे एक चीज बताएं, अगर चेयरमैन एक्स क्रिकेटर को बुला के कहता है आज ही पाकिस्तान का, चेयरमैन किसी एक्स क्रिकेटर को लाग बुला के कह रहा है, जो आपने भी बोला, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर तय करो, वो भाई आप क्या करने आए हो? जाहिर सी बात, आप क्या करने आए हो? आपने चीफ सिलेक्टर अपॉइंट किया, आपने हेड कोच अपॉइंट किया, वो क्या कर रहे हैं? यही तो कहते हैं, ये बातों में आते हैं क्रिकेटर्स के, बातों में आते हैं, वो समझते हैं ये बड़ा कोई पाकिस्तान की मोहब्बत में बातें कर रहे हो, भाई कोई नहीं कर रहा पाकिस्तान की मोहब्बत में। ये सिर्फ एक तरीका होता है कि अपने ऊपर से बल्ली हटा दो, बस खत्म, बस दूसरे पे डाल दो, और जब डिसीजन बैकफायर हो जाए तो बोले हमने तो क्रिकेटर से पूछ के लिया था। पाकिस्तान टीम का कप्तान का फ्यूचर आपकी और आपकी टीम के ऊपर है, बिल्कुल, चेयरमैन और आपकी टीम के ऊपर। हाँ भाई क्या करना है, लेके चलना है इसको, नहीं फ्यूचर आप एक्स क्रिकेटरों से पूछ रहे हो। दूसरा 100 बातों की एक बात है ज़का अशरफ साहब, आपके जो इख्तियारात हैं वो अभी आप हद है यार, रोजमर्रा के उमूर चलाने के इनके सिर्फ इख्तियारात हैं। कैप्टन चेंज करना, सिलेक्शन कमेटी लाना, हेड कोच अपॉइंट करना, ये सब गवर्नमेंट ने मना कर दिया है अभी इनको ये करने से। अब देखते हैं कि क्या आगे। नहीं तो वो फिर कैसे फैसला कह रहे करना को, वो हवाई तीर मार रहे हैं। फिर मैं इसमें इख्तियारात की बात मैं आपको बताता हूँ, इख्तियारात में लोगों की तरह बताओ क्या क्या चीजें बोली है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक। इंट्रोड्यूसिंग द ऑल न्यू KFC जिंगर सुपरचार्जर, क्योंकि ये बाप है गेम का। भाई अभी 1-2 रोज पहले नोटिफिकेशन आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 3 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है। अच्छा मजे की बात देखें, 10 बजे एक प्रेस रिलीज आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने डिनाई कर दिया, कह रहे कोई एक्सटेंशन नहीं मिली। रात को 10 बजे, रात को 11 बजे फोन प्रेस रिलीज आती है, हाँ जी मिल गई। मतलब घंटा सब्र करके, 1 घंटा इंतजार करके, पूरी इन्वेस्टिगेशन करके फिर प्रेस रिलीज निकाल दो। अपनी प्रेस रिलीज को डिनाई कर दिया। हवा पे बातें करते हैं, हवा में हमारा बोर्ड हवा पे चलता है। उसमें 3 महीने का ये लिखा हुआ था कि भाई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी चल रहा है 3 महीने तक यही चलेगा, लेकिन ये बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब कप्तानी के, चीफ सिलेक्टर के, कोच के, हेड कोच के, कुछ नहीं ले सकते, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। नहीं तो वो फिर क्यों आगे वो फिर आगे क्यों वो हवाई तीर मार क्रिकेटर को बुला लिया। कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने आके, आपको पता होगा डायरेक्टर मीडिया समी बंडी थे, फिर आके इन्होंने उमर फारूक कौलसन को लगाया, फिर उसके बाद उनको भी हटा के उसको लगा दिया, अपना आलिया रशीद जो है उनको लगा दिया। बार बार अपॉइंटमेंट्स भी हो रही हैं, फिर इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि इनको सिर्फ महदूद कर दिया कि भाई आपने रोजमर्रा के काम देखने हैं, बस खत्म हो गया, अब आपका काम ही नहीं है। और अब मुझे लगता है कि 3 महीने ये जो गुजरेंगे, नई गवर्नमेंट जिसकी भी आएगी, चेयरमैन उसका होगा, फिर यही चलता रहेगा आगे जाके। और जो चेयरमैन नया आया और अगर वो बाबर को लाइक करता और फिर हटा दो आप इसको, फिर आप हटा ही नहीं सकते, फिर आप हटा ही नहीं सकते, फिर तो बैठो 3-4 साल और। दूसरा, अगर हटाना भी है ना तो आपको वर्ल्ड कप के फौरन बाद हटाना होगा। अगर आपने T20 वर्ल्ड कप 2024 से, नहीं वर्ल्ड कप के फौरन बाद कैसे हटाएंगे जब उनको अथॉरिटी नहीं दी गई, वो कैसे हटा सकते हैं? नहीं, मैं अब आपका वजीर आजम तो नहीं कह सकता बाबर को हटाओ।
पहले तो ऐसा हो चुका है कि हाँ। वजीर आजम साहब ने बोला कि इसको हटा दो, या हट फिर गया। ऐसा करें, क्योंकि देखें अभी बैक टू बैक इवेंट्स हैं आपके, अपना 2024 में आपका है यार ऑस्ट्रेलिया का इतना T20। बड़ा टूर है हाँ, दिसंबर नहीं में। वो टूर तो छोड़ दें, T20 वर्ल्ड कप 2024, हाँ 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, हाँ 2026 में फिर T20 वर्ल्ड कप, 2027 में ओडीआई का वर्ल्ड ओडीआई कप। हुआ, हाँ मतलब आपके कंटिन्यू 4 साल इवेंट हैं, हाँ आईसीसी के इवेंट वो हाँ, भी। जाहिर सी बात और है। उसके बीच में फिर टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही है, उसके बीच में फिर टूर्स भी चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का अच्छा टूर। मुझे एक चीज बताएं, हाँ बाबर आजम इससे पहले 4 इवेंट में पहुंच गया, 2 में फाइनल, 2 में सेमीफाइनल। हाँ, ठीक है, कितनी तनकीद हो रही है बाबर आजम के ऊपर। बहुत हो रही है। यही अगर टीम अभी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी तो क्या होगा फिर? सब भूल जाएंगे हैं? सब भूल जाएंगे। चमाटा है उन लोगों के मुंह के ऊपर, हाँ। तबीयत वाला चमाटा। जो क्रिकेटर कहते थे कि मैं चाहता हूं ये टीम सेमीफाइनल में ना आए, हम्म, जो क्रिकेटर कहते थे ये कप्तानी कैसी कर रहा है, हाँ। समझ गए ना आप मैंने किसका हाँ। बोल रहा हूं। ठीक हम्म। ठीक है, उनके मुंह पे चमाटा है, लेकिन उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की फिक्र तो है नहीं किसी चीज की। वो वैसे बड़ा स्ट्रेंज खार निकाल रहे हैं वो, खार। बहुत अजीब स्टेटमेंट था वो, कि मैं चाहता हूँ कि दोनों मैच हार जाए पाकिस्तान। यार घटिया किस्म का स्टेटमेंट, घटिया। ये स्टेटमेंट उन लोगों के मुंह से निकलते हैं जो बाबर से पर्सनली खार खाते हैं, क्योंकि वो सारे चाहते थे कि ये क्रिकेट आगे ना खेले। हाँ समझ आई? बिल्कुल बिल्कुल। अब बात ये है कि वो उनको सबको तकलीफ हो रही है। ठीक है, अच्छा उन लोग जिन लोगों ने ये बात की है ना, उन्हीं ने ये लोग पकड़े में। हाँ ठीक है, कि भाई तुमने जाना उसके अगेंस्ट, हम तो अपना काम करते रहेंगे, तुम भी अपना अगेंस्ट हाँ। जाओगे। ठीक है, तो वो तो चाहते ही नहीं थे। अब जब उनके बीच में रह के इतना बड़ा प्लेयर बन गया है तो इनसिक्योरिटी तो होनी है बिल्कुल। कि हमारी वाह वाह होनी थी हर जगह पे, लेकिन इसकी कैसे हो गई वाह वाह। ठीक है लेकिन ना, ये तो जो ये भी हो चक्कर रहा है। है, जो भी मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, जो भी हो रहा है, अब ये जो आपने बात की हर्षा भोगले ने भी की, मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा अब मान लेते हैं कि बाबर आजम अच्छा कप्तान नहीं है,